हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मेरा स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट विद अभिषेक धाकरे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज आपके लिए मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश में रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा के रूप में स्कूल में शामिल किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री है द रामायण महाभारत बीन इंक्लूडेड इन द स्कूल एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब है जो कि विजन ये विजन विजन 2030 के तहत इसे पूरे विश्व के धर्म को अपने यहाँ लोगों को बताना चाहता है। इसी कारण इसने रामायण और महाभारत को अपने स्कूल के पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा है। तो हम सऊदी अरब के बारे में बताना चाहेंगे। हाल ही में जो G20 चल रहा है, G20 2020 खत्म हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? G20 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। और अपने प्यारे देश ने हाल ही में प्यारे देश ने इसकी अध्यक्षता कब करेगा? तो 2021 में इसकी अध्यक्षता करेगा इटली। कौन करेगा? इटली। अपना प्यारा देश इसकी अध्यक्षता 2022 में करने जा रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके कारण अब अपना प्यारा देश इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 में। कब करेगा? 2023 में करेगा। तो 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में किल कोरोना का दूसरा चरण शुरू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द सेकंड फेज ऑफ किल कोरोना हैज बीन स्टार्टेड? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर का होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने 24 जनवरी को पंख अभियान स्टार्ट किया है। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर 24 जनवरी को बालिका दिवस पर पंख अभियान स्टार्ट कर दिया गया है। पंख अभियान यहाँ पर एक दिन की गृह मंत्री बनी थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन की सीएम बनी थी। तो एक दिन की गृह मंत्री बनी थी। एक दिन की गृह मंत्री बनी थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मीनाक्षी वर्मा। उनका नाम क्या है? मीनाक्षी वर्मा एक दिन की गृह मंत्री बनी थी। कौन बनी थी? एक दिन की गृह मंत्री बनी थी मीनाक्षी वर्मा। और एक दिन की सीएम बनी थी, वो किस राज्य बनी थी? तो वो बनी थी उत्तराखंड, यूके में। उनका नाम क्या था? दृष्टि उनका नाम क्या था? दृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी थी। ये कहाँ बनी थी? यूके में। कहाँ बनी थी? यूके में। किस तारीख? 24 जनवरी, जो कि बालिका दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन की सीएम बनी थी। एक दिन सीएम बनी थी दृष्टि गोस्वामी। और एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी है? एक दिन की गृह मंत्री बनी है मीनाक्षी वर्मा, जो कि एमपी में। और एक दिन की सीएम बनी थी, वो बनी थी उत्तराखंड में। उनका नाम था क्या था? दृष्टि गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चांडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, तो भारत की रैंक क्या है? रिसेंटली फिनलैंड हैज द टॉप्ड द चांडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। व्हाट इज द इंडियन रैंक? तो ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 50। तो इसका राइट आंसर होगा 49। इसका राइट आंसर क्या होगा? 49। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉन्च चीन के मंगल मिशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च मार मिशन ऑफ चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ओम मिशन, ऑप्शन नंबर बी परसिवरेंस, ऑप्शन सी त्यानवेन, ऑप्शन डी खचित्र मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा त्यानवेन, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा त्यानवेन। हाल ही में 3 मंगल मिशन लॉन्च हुए हैं, एक हॉप मिशन, एक परसिवरेंस और एक त्यानवेन। तो हम इनको इंडिविजुअली बताना चाहेंगे। हॉप मिशन ये यूएई द्वारा लॉन्च किया गया था। त्यानवेन अभी हमने आपको बताया चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और परसिवरेंस यूएसए की नासा द्वारा से लॉन्च किया गया था। तो जब परसिवरेंस लॉन्च हुआ था तो इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजूनिटी। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजूनिटी। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजूनिटी है। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजूनिटी। तो जब हाल ही में चाइना का एक मंगल रोवर भी लॉन्च हुआ है, मंगल रोवर। तो उस मंगल रोवर का नाम क्या है? चाइना का एक मंगल रोवर लॉन्च हुआ है। तो उस मंगल रोवर का नाम क्या है? तो उस मंगल रोवर का नाम है जुराग। क्या नाम है? चाइना का उसका नाम क्या है? जुराग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। कौन? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम।
तो हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना चाहेंगे। सुपर कंप्यूटर तो हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंक जारी की गई थी। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंक जारी की गई थी। इस पर टॉप पे कौन रहा था? जापान का फुगाको। टॉप पे कौन रहा था? जापान का फुगाको। भारत की रैंक क्या थी? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर, उसकी रैंक थी 63। उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम सिद्ध। उसका नाम क्या था? परम सिद्ध। उसका नाम क्या था? परम सिद्ध। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि वीपी भटनागर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? वीपी भटनागर द्वारा बनाया गया था, जो कि वीपी भटनागर को सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वीपी भटनागर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। यूके के हाल ही में यूके के राजदूत को चुना गया है। तो राजदूत का नाम क्या है? भारतीय राजदूत जो यूके में चुने गए हैं उनका नाम है गायत्री ईश्वर कुमार, जो कि यूके में भारतीय राजदूत चुने गए हैं। तो यूके में कितने देश आते हैं? यूके में 4 देश आते हैं। यूके में कितने देश आते हैं? 4। एक आता है आपका इंग्लैंड, एक आता है स्कॉटलैंड, एक आता है वेल्स, एक आता है नॉर्थ आयरलैंड। एक क्या आता है? एक आता है इंग्लैंड, एक आता है स्कॉटलैंड, एक आता है वेल्स और एक आता है नॉर्थ आयरलैंड। यूके में 4 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टेक्रोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकन देश कौन सा बना है? रिसेंटली विच द सेकंड अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट द ट्रेक्रोमा। तो ट्रेक्रोमा क्या है? ट्रेक्रोमा एक आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है। ट्रेक्रोमा आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है। तो इसका राइट आंसर होगा गाम्बिया है, जो हाल ही में ट्रेक्रोमा को खत्म करने वाला 100% खत्म कर चुका है ट्रेक्रोमा। तो पहला देश कौन सा था? दूसरा गाम्बिया। तो पहला देश था घाना। तो घाना से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवैक्स योजना के तहत, जो कि WHO ने गरीब देशों को फ्री में वैक्सीनेशन करवाएगा कोविड-19 के लिए। तो कोवैक्स योजना के तहत पहला देश जिसने वैक्सीन प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर होगा घाना ने कोवैक्स योजना के तहत पहला देश बना था जिसने वैक्सीन प्राप्त की। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में DRDO ने पैथॉन 5 का पहला परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो रिसेंटली DRDO हैज कंडक्टेड एट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ पैथॉन 5, विच टाइप ऑफ मिसाइल इट इज? ऑप्शन ए आवासीय हवा में, ऑप्शन बी सतह से हवा में, ऑप्शन बी आवासीय सतह में, ऑप्शन डी सतह से सतह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हवा से हवा में। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा हवा से हवा में। तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसके वर्तमान चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन सेतु 2 के तहत भारतीय नेवी के कितने जहाज़ों को तैनात किया है? Recently, how many ships of Indian Navy has been developed under Operation Setu 2 for shipment of oxygen-filled container in India? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन सी के तहत ऑप्शन सी मतलब कि 7 INS को जो अलग अलग देशों से ऑक्सीजन देकर आ रहे हैं, ये ऑपरेशन सेतु 2 के तहत किया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सेतु फर्स्ट लॉन्च हुआ था जो कि एक वंदे भारत मिशन के तहत 2020 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वंदे भारत मिशन के तहत सेतु फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, जो कि दूसरे देशों से भारतीय लोगों को लेकर आया था, जो 5 जहाज़ों द्वारा लेकर आए थे। उनकी टोटल संख्या कितनी थी? तो भारतीय लोग जो फंसे हुए थे उनकी टोटल संख्या थी 3,902 लोगों को एक 5 जहाज़ों द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत सेतु फर्स्ट परियोजना के तहत भारत में लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। जो जापान द्वारा दिया जाता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामला गणेश। हाल ही में श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो जापान में भारतीय राजदूत कौन है? तो जापान में भारतीय राजदूत हैं संजय कुमार वर्मा। कौन है? संजय कुमार वर्मा जापान में भारतीय राजदूत हैं, इस समय मौजूद हैं। हाल ही में
किस देश में विश्व टूना दिवस मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो इसका राइट आंसर होगा 2 मई। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। तो टूना होता क्या है? तो टूना एक मछली है। टूना क्या है? टूना एक मछली है। क्या है? टूना एक मछली है। तो ये इसे बनाता कौन है? इसे बनाता है यूएन। इसे बनाता है यूएनओ, जो कि 2017 से बनाता चला आ रहा है। 2017 से हर साल बनाता चला जा रहा है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तो यूएनओ के महानिदेशक कौन है? यूएनओ के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस इसके महानिदेशक हैं। और तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अमेरिका की सेना के नेतृत्व में उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका सेना इसका नेतृत्व कर रही है और नाटो संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। रिसेंटली इन विच कंट्री है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिकन आर्मी? अमेरिकन आर्मी के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो ये किस देश में हुआ है हाल ही में? तो यह हो रहा है अल्बानिया। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हो रहा है? अल्बानिया। तो हाल ही में इसमें कितने देशों को कितने देश इसमें ऐड किए गए हैं जो कि इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं? तो टोटल 26 देश इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। नाटो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में लाख बी ओमर महोत्सव किस देश में बनाया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री है द लाख बी ओमर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इजराइल। बहुत से लोग इसका आंसर बांग्लादेश दे रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हाल ही खबरों में है। तो लाख बी ओमर खबरों में क्यों है? तो हाल ही में ये यहूदियों का त्यौहार है। यहाँ पर इस त्यौहार को मना रहे थे जब 45 लोगों की मौत हो गई, इसलिए यह त्यौहार खबरों में। और भारत में इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट का एक क्वेश्चन बन चुका है। यह अयोध्या का त्यौहार है जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की मौत हो गई? 45। तो इजराइल ने हाल ही में ओपेक 60 सैटेलाइट लॉन्च किए, जो एक जासूसी सैटेलाइट है। जासूसी सैटेलाइट है। और हाल ही में यह वेरसैट 2 यह वेरसैट 2 मून मिशन इसको लॉन्च करने जा रहा है, जो 2024 तक लॉन्च कर देगा। कब तक? 2024 तक लॉन्च कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज 1/4 एयर मिनिस्टर ऑफ नासा? ऑप्शन ए विलाल, ऑप्शन बी जिम ब्रेनस्टीन, ऑप्शन सी यूरी गागरिन, ऑप्शन डी बिल नेसल। तो इसका राइट आंसर होगा बिल नेसल, जिन्होंने जिम ब्रेनस्टीन का रिप्लेस किया है। जिम ब्रेनस्टीन की जगह रिप्लेस किया है। तो जिम ब्रेनस्टीन कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। और बिल नेसल कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना हुई 19 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, लेकिन अब चेंज हो गया है। तो इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया। इसका नाम क्या है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? ऑप्शन ए अमित बनर्जी, ऑप्शन बी नीरज बजाज, ऑप्शन सी NV रमन, ऑप्शन डी तरुण बजाज। तो इसका राइट आंसर होगा नीरज बजाज। NV रमन है जो भारत के 48 नंबर के CJI द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर बैठता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तरुण बजाज कौन है? तो तरुण बजाज हैं राजस्व सचिव। भारत के राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया MD नियुक्त किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया MD नियुक्त किया गया है? इन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज इट अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर? ऑप्शन ए सुनीता शर्मा, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोती, ऑप्शन डी TV सोमनाथन, ऑप्शन सी महेश बाला सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महेश बाला
सुवर्णम। इसका राइट आंसर क्या होगा? महिषवाला सुवर्णम। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट अम्बेसडर चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ एथलीट अम्बेसडर फॉर द बिलीव इन सपोर्ट चेमिंग फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु, मिशेल सी कहाँ की? कनाडा की, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और PV सिंधु भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा A और B, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। 23 जून 1894 में की गई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए P-8I समुद्री पेट्रोल विमान की बिक्री पर मंजूरी दे दी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ P-8I मेरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने P-8I समुद्री पेट्रोल विमान की बिक्री पर भारतीय नौसेना के लिए बिक्री में मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंधु। कौन है? तरनजीत सिंधु भारतीय राजदूत है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क खबरों में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क खबरों में है, यह किस राज्य में है? रिसेंटली नेहरू जूलॉजिकल पार्क इज द न्यूज इन विच स्टेट इट इज? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना के हैदराबाद में है। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये खबरों में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आठ बाघों को, 8 बाघ मतलब 4 बाघ और 4 बाघ इनको कोरोना हो गया है। 4 बाघ और 4 बाघ इनको क्या हो गया है? कोरोना। 4 बाघ और 4 बाघ इनको यहाँ पर कोरोना हो गया है। और यूके मतलब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, यूके के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत का पहला जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है। यूके के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत का पहला जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है। कहाँ पर? यूके में। फर्स्ट जानवर, कोई जानवर हो इसको कोरोना हुआ, इसका नाम क्या है? तो फर्स्ट जानवर इसको कोरोना हो गया तो उसका नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। एक बाघ था जो कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? नादिया है। ये पहला बाघ था जिसे कोरोना हो गया था, इसका नाम क्या था? नादिया। जो कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? USA। न्यूयॉर्क USA मतलब कि अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन और रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया है? रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी हेल्ड अ वर्चुअल समिट एंड रोड मैप 2030 विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? इसका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, जो 26 जनवरी को भारत में आने वाले थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2 महीनों के लिए राज्य में प्रत्येक टैक्सी व ऑटो चालकों को कितनी राशि आवंटन करने की घोषणा की है? रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट टू बी एलोटेड टू ईच टैक्सी एंड ऑटो ड्राइवर स्टेट इन फॉर 2 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपये की राशि, जो कि प्रत्येक टैक्सी चालक और ऑटो चालक को दी जाएगी। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? आपकी प्यारी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में भारत में आयोजित होने वाली एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कोविड-19 संकट के कारण किस देश में स्थानित की गई है? रिसेंटली द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 टू बी हेल्ड इन इंडिया बीन ट्रांसफर्ड टू विच कंट्री ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन डी हांगकांग। तो इसका राइट आंसर होगा UAE, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। इसको हम UAE भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात में ट्रांसफर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यपाल जगमोहन का 3 मई 2021 को निधन हो गया है? रिसेंटली फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड गवर्नर जगमोहन ऑफ विच स्टेट वाज डेड ऑन 3 मई 2021। तो यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और दिल्ली के ये उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में पूर्व बीसीसीआई चयनकर्ता तथा राजस्थान के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? रिसेंटली फॉर्मर बीसीसीआई सेलेक्टर एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑफ राजस्थान हैज पास्ड अवे। व्हाट इज हिज नेम? ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति संतानम, ऑप्शन बी भूमिधर वर्मन, ऑप्शन सी किशन रोंगटा, ऑप्शन डी जगमोहन। तो जगमोहन के बारे में आप लोग पहले सुन चुके हैं। भूमिधर वर्मन के बारे में आप जानते हैं, जो कि असम के 13वें नंबर के सीएम थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा किशन रोंगटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किशन रोंगटा। हाल ही में किसने गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द गोपबंधु समृद्धिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में एक चिल्का लेक है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में एक चिल्का लेक है, जो कि भारत का पहला वेटलैंड है। भारत का पहला वेटलैंड क्या है? चिल्का लेक भारत का पहला वेटलैंड है। तो भारत के कितने वेटलैंड है? टोटल भारत में कितने वेटलैंड है? भारत में टोटल 42 वेटलैंड है। टोटल भारत में कितने वेटलैंड है? 42। तो वेटलैंड आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो अगर मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सारे स्टडी ग्रुपों में शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो और ये PDF डिस्कशन बॉक्स में अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद।